हेलो फ्रेंड, आज हम बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी शेयर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे स्टॉक में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है और हमारा क्या बाइंग प्राइस हो सकता है और इसमें हम क्या स्टॉप लॉस दें ताकि हमारा रिस्क रिवार्ड सही रहे। ठीक है, तो हम इसको स्टॉक को जब डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो स्टॉक में क्या है, एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का फॉर्म हुआ है। जो अगर इसका लो बनाया था ऑलमोस्ट 400 से, और इसका जो हाई जो गया था ऑलमोस्ट 662 का ये हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद स्टॉक में अच्छा खासा यहाँ से करेक्शन दिया, ऑलमोस्ट 30% तक का यहाँ करेक्शन दिया। और स्टॉक में अभी डाउन साइड से कुछ मोमेंट दिख रहा है कि हो सकते हैं यहाँ से ट्रेंड चेंज होने का, जो उसका आपको दिखेगा क्लियरली कि स्टॉक इस जगह पे जो 480 का एरिया है, यहाँ स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3 टाइम ये इस एरिया से सपोर्ट लिया है और मैक्सिमम टाइम यहाँ से पुल बैक लिया। ठीक है, तो अगर देखें कि स्टॉक यहाँ से क्लियरली ये ऊपर के लिए स्विंग ले रहा है या फिर ये फॉल्स है, ठीक है, उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि प्राइस में तो हम देख ही रहे हैं कि रिवर्स होने लग रहा है। अगर RSI भी अप्लाई करके देखेंगे तो RSI में भी देखेंगे कि RSI में क्या है कि क्लियरली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था स्टॉक, और लास्ट टाइम अगर देखें तो स्टॉक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। बट इसमें भी एक क्या है कि जिसका जो मैक्सिमम टाइम में होल्ड किया था 54 के एरिया, उसके नीचे है। तो हम कोशिश करेंगे स्टॉक उसके ऊपर जाए, ठीक है, तभी हम उस पर आएंगे बाइंग करने के लिए। और हमारा जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है जो 480 का है, वो ऑलमोस्ट 3 टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो हम उसको एक अच्छा खासा हम स्टॉप लॉस भी मानेंगे कि 480 हमारा लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस होगा। बट अगर हम छोटा टाइम फ्रेम के लिए स्विंग ट्रेड के लिए लेंगे तो यहाँ से स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट जो करंट प्राइस है ऑलमोस्ट 10-12% तक का हो जाएगा। तो 10-12% तक का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह अगर हम इसको मूविंग एवरेज अप्लाई करके देखेंगे तो देखिए क्लियरली स्टॉक 200 मूविंग एवरेज से ही पुल बैक लिया है। तो मैक्सिमम चांस लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से एक अपर रैली देगा। ठीक है, हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो है कि स्टॉक अगर थोड़ा करेक्शन होकर इसके आसपास मिलता है, जो 480 के आसपास या 500 के आसपास मिले, तो हमारा बाइंग प्राइस सही हो जाएगा। ठीक है, और हम बाई करने का सोचेंगे, जो करंट प्राइस है वो भी सही है 525 का, या उसको ऊपर भी अगर 1-2 दिन कुछ अच्छा पॉजिटिव कैंडल बने तो हम 525 के ऊपर बाई कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली हम स्टॉप लॉस 500 का ही लेंगे, क्योंकि हम यहाँ से अगर एक्चुअल स्टॉप लॉस लेंगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 10% तक का होगा। तो अगर 10% तक का स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो ज़रूर एक टेक्निकली स्टॉप लॉस तो ही होगा। बट अगर वहाँ से टारगेट देखेंगे तो टारगेट यहाँ 25% तक का यहाँ से अपसाइड टारगेट दिख रहा है, जो इनिशियल टारगेट है। बट लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट ऊपर भी हो सकता है। बट हम तो स्विंग ट्रेड के लिए ही एनालिसिस कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म का बोल के कोई लाभ नहीं है। बस हम एक छोटा टाइम फ्रेम जो ऑलमोस्ट 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ तक भी हो सकता है, या फिर 15 दिन में भी हो सकता है। इस टाइप का शेयर में जब ग्रोथ जब बढ़ता है तो काफ़ी जल्दी भी टारगेट पूरा कर सकता है। ठीक है, तो हम साइकोलॉजिकली ज़्यादा नहीं, 8% का टारगेट आप 25 में लेंगे तो आपको 1:2 का ही होगा। तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप 5% तक का स्टॉप लॉस लेके, जैसे 5% में आपका ऑलमोस्ट 500 तक का आएगा, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है, तो उसको लेके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी काफ़ी काम करता है ट्रेडिंग में, ओनली फॉर नॉट टेक्निकल। तो साइकोलॉजिकल में काम करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे तो हमारा 8% तक का स्टॉप लॉस बन रहा है, बट हम उसको 5% भी ले सकते हैं कि 500 या 499 का लेके हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 25% तक, 1:, जो अगर रिस्क रिवार्ड देखें तो 1:5 का रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड। अगर वीडियो से अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।